ये हमारे 17 साल के पापों का फल है कि हमें आगामी रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हम अपने फिक्र में मरे जा रहे थे कि ये जो 17 साल की गलतियां अब तो सीधी भारत पर पड़ रही है। खाने को वो काले नाग बन बैठे हमारे काट खाने को, वो काले नाग बन गए तो आगे चल के अनुभव आने बंद हो गए, प्रगति रुक गई। अब भगवान ने ये स्वप्न में मंत्र दिया संभल के ब्राह्मणों को, इसलिए हमने सोच लिया रविंद्रनाथ टैगोर का एक भजन है, जो जी तोर डाक सुने केहू ना आशे तू अकला चले। तू अकेला चले, अगर तेरी पुकार सुन के कोई नहीं आता तेरे साथ तो अकेला चलता। जो काम हम दूसरों से लेना चाहते हैं वो खुद करने चले। इस वक्त हमें किसी के पाप और पुण्य सोचने की फुर्सत नहीं है। इस वक्त हमें देखने की फुर्सत नहीं है कि इसने अगाड़ी हमारे साथ क्या व्यवहार किया था। इस वक्त दोस्ती है, दुश्मनी है, राग दोष से ऊपर उठ करके चलने का काम है। जो भगवान की शरण में आ रहा है उसके आगाड़ी बढ़ने देना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। ये बात है, भगवान अपने आप ही इसके होकर नारायण प्रकट होंगे। इस दरबार के गिरे हुए को कहीं ठिकाना नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। अब भी अगर नहीं संभले तो कहां संभलेंगे। नारायण का बुरा हमें नहीं बनना चाहिए। जितनी भी विदेशी विधर्मी चीजें हैं वो हमारे अंदर घुसी है भारतवर्ष की तपस्या को डिगाने के लिए। वेश्या बनी है पतिव्रता स्त्रियों के पतिव्रत से डिगाने के लिए कि देखो हम पे कितना धन है, जिससे उनके मन में क्षोभ पैदा हो जाएगा, हाय मेरी जो बड़ी तकदीर खोटी है, मैं तो छीथड़े पहने बैठी हूं। इसी तरह से ये तमाम दुनिया की जो कौमें उन्नति करी चली जा रही है, ये सिर्फ हमारी तुम्हारी परीक्षा है और कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान का प्यारा देश नारायण के इसमें साकार सगुण ब्रह्म होकर आते हैं। हमने उनको देख लिया, हमने उनकी हंसी देख ली, उनकी आंखें देख ली, उनकी गर्दन देख ली, उनके दोनों रुखसार देख लिए, उनकी चाल देख ली, उनका प्रेम करना देख लिया, उनकी करालता देख ली। सब उन्होंने सैंपल हमें दिखला रखे। आज हमें कोई नहीं है, कोई भी संसार में इस समय तमाम वेदांत की चर्चाएं बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने बैठ करके ज्ञान की चर्चा करना बेअदबी और गुस्ताखी है। बड़े अकलमंद के सामने छोटा अकल बन जाए तो चुपका बैठा रहे तो अच्छा। उसके अंदर बड़ी बुद्धि है, उनकी भक्ति करना, नमस्कार करना। पद्म पुराण में जगह जगह है भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है, और यह अजर अमर रास्ता है और वेद पुराण और शास्त्रों से सम्मत है, और इससे बड़ा कीमती न था, न है, न होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, येषाम पुण्य कर्मणानाम जनानाम, जिन पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के पापों का अंत हो गया है, ते द्वंद मेह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़व्रता। वो द्वंद से, झगड़े झंझटों से और अज्ञान से छूट करके दृढ़व्रता, पक्का इरादा करके, ठान करके मेरा भजन करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी भगवान को दान करी, हम अपनी आत्मा को भगवान को दान करते हैं। दान करी हुई चीज पर अपना अधिकार नहीं रहता, अपने तन मन बुद्धि को सबको भगवान को सौंप देना चाहिए। तो कहने लगे वो मेरा भजन करते हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मेरी शरण में कौन नहीं आते? खोटी करनी करने वाले मूर्ख लोग और अधम नीच दलील लो स्टैंडर्ड के आदमी मेरी शरण में नहीं आते। माया प्रत्यज्ञाना, माया ने जिनको ज्ञान को हर लिया है, और राक्षस आसुरम भाव जो राक्षस बन चुके हैं वो मेरी तरफ उठा के आंख नहीं देखते, न मेरी शरण में आते हैं। भगवान ने कहा है तुष्यंती चरमंती च बोधयंती परस्परम, आपस में एक दूसरों को समझाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, प्रेम करते हुए मेरी विभक्ति का प्रचार करते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम, मैं उनके ऊपर दया करके क्या करता हूं, अहम अज्ञानतम तमाम, उनके अंदर बैठ करके उनके अज्ञान के अंधकार को नाश कर देता हूं। ज्ञान दीप भास होता है, उनकी आत्मा के अंदर बैठे बैठे प्रकाश देता हूं बुद्धि में, जिससे वो मेरे पास चले आते हैं। भगवान आप लोगों की मुश्किल आसान करेंगे, क्योंकि आप सारे भारतवर्ष की मुश्किल के आसान करने वाले काम में लगे हैं। भगवान का आज सच जानिए, अगर पुण्य नहीं होते तो बड़े बड़े बढ़िया उपदेश नहीं टिकते। टिकेंगे कहां से? जय कर दिए जय जगत पते पद्मा पद जय रमा पते, इसको रटोगे तो तुम्हारी फाउंडेशन बुनियाद मजबूत होगी। जब किसी महात्मा को उपदेश ठहरेगा नहीं, ठहरता ही नहीं।
उपदेश नहीं लगता दिमाग। भगवान ने कहा एकदम दिमाग तपस्या, जिन्होंने मेरे लिए मुसीबत नहीं उठाई है, जिन्होंने तपस्या नहीं करी, उनके सामने मेरी बात मत करो। और हम लोग अंधाधुंध उपदेश कर रहे हैं, कोई अधिकारी है तो और अनधिकारी है तो, क्योंकि ऐलान है हमारे कल की भगवान का, आ रहे हैं भाई। अगर जिंदा रहना इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे, तो भगवान की मर्जी के माफिक हो जाओ।